जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर से भक्ति बढ़ानी है तो एक उपाय ये बताया जाता है कि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर लीजिए, एक रिश्ता जोड़ लीजिए। हनुमान जी को विभिन्न रिश्तों में जोड़कर व्यक्ति उनकी आराधना करते हैं। हालांकि सभी भावों में दास्य भाव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि हनुमान जी की आराधना अगर हम दास्य भाव से करते हैं तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभु राम की भक्ति दास्य भाव से ही करते हैं। फिर भी भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं, कोई उनको सखा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई भाई मानता है। बहुत से भक्तों से बातचीत होती है तो अलग अलग रिश्तों में लोग पूछते हैं हनुमान जी को। रक्षाबंधन को लेकर भी कुछ प्रश्न है कि हनुमान जी को हम राखी किस प्रकार से बांधें। तो ये तो भक्तों के भाव है, चूँकि यह रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र में आमतौर पे तो बहनें भाई को राखी बांधती हैं, यही प्रचलन में दिखाई देता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है यह है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को राखी बांध सकता है, चूँकि यह रक्षा सूत्र है। जिसको भी हम राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, उससे हमारी यही अपेक्षा होती है कि समय पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे, विकट परिस्थिति में वो हमारा रक्षक बनेगा। और हनुमान जी तो स्वयं रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी को इस भाव से अगर राखी बांधा जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो स्नानाधिक्रिया से निवृत्त होकर के शुभ स्वच्छ वस्त्र को धारण करके हनुमान जी को राखी बांधें। अब राखी कब बांधी जाए, इसको लेकर अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ये दोपहर में है 1:46 से लेकर 4:19 तक, और उसके बाद शाम के 6:56 से लेकर रात्रि के 9:07 तक, यानी प्रदोष काल में, एक दोपहर में और एक प्रदोष काल में। कारण यह है कि भद्रा काल बीच में है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि 2:21 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का छाया रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भद्रा काल में क्यों ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्यों रक्षाबंधन नहीं किया जाता। ईश्वर को राखी बांधना है, इसमें भी क्या भद्रा काल देखा जाएगा। तो ईश्वर को राखी तो उनका पूजन कभी भी किया जा सकता है, जिस काल में पूजन किया जाए वही काल शुभ बन जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा परंपरा और नियमों की परवाह करते हैं, और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, तो शुभ मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो भद्रा हैं, ये भगवान सूर्य और छाया की पुत्री हैं, भगवान शनि की बहन है, और इनका स्वभाव काफ़ी उग्र है। वैसे तो भद्रा का जो अर्थ होता है कल्याणकारी, ये कल्याणकारी देवताओं के लिए है और असुरों के लिए काफ़ी भयावह है। इनका जो स्वरूप है काफ़ी उग्र है, विकराल है, स्वभाव में इनके उत्पात है, इसलिए जहाँ रहती हैं वहाँ उत्पात मचाती हैं। चूँकि राक्षसों को भयभीत करना था, राक्षसों के दल में जाकर के उत्पात मचाना था, उनका विनाश करना था, इसीलिए भद्रा का आविर्भाव हुआ। लेकिन बाल्यावस्था से ही भगवान सूर्य भी उनके इस नटखटेपन से, इस लीला से, उत्पात वाले स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। तो भगवान सूर्य स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि राक्षसों के वध के लिए, विनाश के लिए भद्रा का आविर्भाव तो हुआ है, लेकिन ये जहाँ रहती है वहीं उत्पात मचाती है, इससे हम परेशान हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, इसके लिए हम समय निर्धारित कर देते हैं। इसलिए काल निर्धारित कर दिया कि कब ये आकाश में रहेंगी, यानी कि स्वर्ग लोक में रहेंगी, कब धरती पे रहेंगी और कब पाताल लोक में रहेंगी। इसलिए धरती पे जब वास होता है भद्रा का तो शुभ कार्य वर्जित कर दिया जाता है। प्रसंग ये भी आता है कि भद्रा काल में ही शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधा था, उसके बाद रावण का समूल नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। तो भद्रा काल में इसलिए शुभ कार्य को वर्जित किया गया है। तो भद्रा काल का जो समय है ये 1:30 तक है, दोपहर में 19 अगस्त को, क्योंकि इसकी शुरुआत सुबह से ही हो जा रही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही। और इसलिए ज़्यादा ये अच्छा है कि शुभ मुहूर्त में ही हनुमान जी को राखी बांधा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा की शुरुआत तो हो जा रही है
19 अगस्त को सुबह 3:04 से रात्रि 11:55 तक पूर्णिमा है जब राखी बांधी जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक भद्राकाल है। इसलिए 1:46 से लेकर 4:19 तक शाम तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। फिर प्रदोष काल में 6:56 से लेकर रात्रि 9:07 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इसलिए बहुत बढ़िया मौका है। हनुमान जी के हाथों में दाहिने कलाई पे अगर आपने उनकी मूर्ति की स्थापना की है तो वहाँ रक्षाबंधन कर दें, उनको टीका लगाएं। जो बहनें हैं आमतौर पे तो कहा जाता है कि स्पर्श न करें, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आप भाई मान करके उनका पूजन कर रही हैं तो उनको तिलक जरूर लगाएं, रक्षाबंधन करें, उनको मिष्टान आदि भोग लगाएं और कहें कि आप तो रक्षक हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पे जब जब इस तरह की संकट की स्थिति आए, जब जब हम संकटों में घिरें, तब हे हनुमान जी आप मेरी रक्षा करें। इस रक्षा सूत्र की लाज रखें और सिर्फ महिलाएं ही नहीं बांधें, पुरुष भी हनुमान जी को राखी बांधें। कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध सकता है। पुराने समय में या अभी भी बहुत जगहों पे बहुत सारे जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो भी रक्षाबंधन करते हैं। जो भी जिन्हें भी लगता है कि जिनसे किसी से उन्हें इस बात की आस है कि समय पड़ने पे ये हमारी मदद करेंगे, रक्षक बनेंगे, तो वो उस व्यक्ति को रक्षाबंधन करता है, राखी बांधता है और उम्मीद यही होती है कि समय पड़ने पे वो व्यक्ति रक्षा करेगा। और यहाँ हनुमान जी तो स्वयं रक्षक हैं, इसलिए हनुमान जी को मिष्टान वगैरह अर्पित करके राखी बांधें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें कि जीवन मंगलमय हो और आप सही मायने में सब सुख लहे, आपकी कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति हो और जीवन में मंगल हो और वक्त पड़े तो आप हमारे रक्षक बन जाएं। जय सिया राम।